हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट जो कि परीक्षा होनी है दिसंबर में, अभी तक उसका विज्ञप्ति नहीं आया है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि विज्ञप्ति कब तक आने की अगली उम्मीद है उसके बारे में। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात करेंगे सीटेट की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, 2-3 बार दिए लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ, 1-2 नंबरों से रुक जाता है, या फिर ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा वजह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही थोड़ा कुछ मिस्टेक की वजह से रुक जाता है उनका रिजल्ट। तीसरे वैसे अभ्यर्थी होते हैं, वो ये जज नहीं कर पाते कि हमको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और यही 3-4 टॉपिक है जो अभ्यर्थियों के दिमाग में चलते रहता है कि हमें क्या कुछ करने की आवश्यकता है। ये चीज़ें कोई भी अपने चैनल पे नहीं बता रहा है कि बच्चे कोई तैयारी तो सभी करा रहे हैं, लेकिन कराना कैसे है, कितना पढ़ने की आवश्यकता है, कौन सा किताब को पढ़ें, कितना नंबर के लिए तैयारी करें, ये सारी चीज़ें अभ्यर्थी के दिमाग में आज भी असमंजस बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। पहले आप वीडियो में बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ, कोई कमेंट भी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, अवश्य रिप्लाई मिलेगा। जी हाँ, सबसे पहला सवाल जो कंसेप्ट आप लोग देख रहे हैं कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, इस चीज़ का असमंजस अभ्यर्थियों के दिमाग में सब समय लगा रहता है। जी हाँ, सीटेट की तैयारी कैसे करें। तो सीटेट की तैयारी करने के लिए आपके पास सीडीपी के बुक होने चाहिए, कंटेंट के बेसिक बुक होने चाहिए। कंटेंट का मतलब कि एकेडमिक जो होता है उसका बुक आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर चाहे तो आप राज्य स्तरीय बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, अगर चाहे तो एनसीईआरटी के बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, क्लास 3, 4, 5 कंटेंट के लिए 1 to 5 के तैयारी के लिए अगर हम बात करें, 1 to 5 की तैयारी के लिए 3, 4, 5 ये 3 क्लास जो हैं इनके बुक्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कंटेंट का सवाल यहीं से आता है, यहीं से कंटेंट का सवाल आता है, इसलिए यह बुक अवश्य होने चाहिए। मैं आज आपको पूरी तरीके से क्लियर करने के बुक मूड में हूँ। जी हाँ, और किस प्रकार से पढ़े। जी हाँ, ये सवाल सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह सवाल ही मैंने ऊपर रखा है, लेकिन अगर बात करें तो आपको पढ़ना है सुबह जो टाइम आपके पास मिलता हो। देखिए, सबसे पहले बात है कि सुबह का टाइम जो फ्रेशनेस होती है, उस समय जब आपका टाइम मिलता है, उस समय आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि मॉर्निंग के टाइम में सीडीपी की तैयारी आसानी पूर्वक कर सकते हैं, आराम पूर्वक एकदम। मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग में आप सीडीपी कीजिए, ठीक है। और उसके बाद बात करें कि कितना घंटा पढ़ने की आवश्यकता है। जी हाँ, देखिए, अभ्यर्थियों को टोटल अगर हो सके तो 6 आवर पढ़ना चाहिए, हो संभव है तो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक ही बार बैठ के 6 घंटा, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है, लेकिन हो सके तो 6 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित ही 125 की हो रही है, यह मैं लिख के दे दूंगा। और कौन सी किताब को पढ़ें। जी हाँ, किताब का जहाँ तक सवाल है, एनसीईआरटी का बुक आप ले लीजिए 3, 4, 5 का, और नहीं तो राज्य स्तरीय भी 3, 4, 5 या बेसिक कंटेंट के लिए जो नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री वगैरह बेसिक कंटेंट आते हैं मैथ के, वो बुक हो तो और बेहतर आपकी तैयारी होगी। लेकिन मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको कि अगर एनसीईआरटी का बुक लेते हैं 3, 4, 5 सभी विषयों का, जैसे इसमें 5 विषय होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैथ है तो 3, 4, 5 का मैथ ले लीजिए, ईवीएस है तो 3, 4, 5 का ईवीएस ले लीजिए, अगर आपका लैंग्वेज है, भाषा शिक्षण है तो 3, 4, 5 का ग्रामर ले लीजिए। वो ग्रामर पोर्शन भी हिंदी में आपका मदद करेगा। अदरवाइज चाइल्ड डेवलपमेंट की तैयारी के लिए तो हम बता ही रहे हैं। तो कौन सी किताब को पढ़ें, ये हो गए आपके एकेडमिक के लिए जो कि पूछे जाते हैं। और
बात करें हम चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी के लिए आप अरिहंत का सक्सेस मास्टर ले लीजिए। जी हाँ, बताऊंगा उसको पढ़ना किस प्रकार से है। मोटी किताब देख के अभ्यर्थी घबरा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल नहीं घबराए, उस किताब को मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से पढ़ना है। यह अगर थॉट लगाइएगा या इम्प्लीमेंट कीजिएगा, निश्चित ही आपकी तैयारी 125 की होती चली जाएगी। और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बुक जो वही लीजिए। पढ़ने का बेहतर समय क्या होगा, देखिए अब हम आपको टॉपिक की बात बताते हैं। अगर हो सके तो मॉर्निंग में आप जब CTP पढ़ रहे होते हैं तो 2 घंटा मात्र 2 घंटा पढ़िए। इसके कंटेंट को आप 1 घंटा पढ़िए, यानी कि जो इसके जो सब्जेक्ट है, विषय हैं, उसको आप 1 घंटा पढ़िए और 1 घंटा आप उसके जो प्रश्न हैं उसको सॉल्व कीजिए। ये आपका 1.5 घंटा में टोटल काम हो जाएगा। लेकिन आपको 30 मिनट जो बाकी का 30 मिनट बचता है, उसमें यह आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम जो प्रश्न को गलती किए हैं उसका सही आंसर क्या है। वापस उस पाठ को पलट के फिर से देख लेना है कि इसका सही आंसर क्या है। उसका करना नहीं है, सिर्फ देख लेना है। याद रहेगी। आप 2 घंटा सुबह पढ़िए, अध्याय को पढ़ जाइए, उसके बाद सेट्स को बनाइए, यानी कि उसके जो प्रश्न और उत्तर है उसको कीजिए। जो गलती हो रहा है उसका सर्वेक्षण कीजिए कि क्यों गलती हुआ। बस इतना ही आपको 2 घंटा में करना है। और ये 2 घंटा इसके लिए कहें तो बोर होने वाला टाइम नहीं है, ये अच्छा समय है। इतना व्यस्त रहिएगा कि ये 2 घंटा में ही होगा। ये चीज़ जो है मैं जो बता रहा हूँ ये 2 घंटा में ही होगा। और दोपहर की बात करें, अगर दोपहर की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ भी अगर, क्योंकि वो समय भी शांत माहौल होता है, दोपहर का समय भी कहें तो एक प्रकार से शांत माहौल होता है। अगर यहाँ करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे आप EVS की कंटेंट को ले लें, EVS की कंटेंट को पढ़ जाएं, उसी के अकॉर्डिंग अगर कुछ प्रश्न आंसर जो है सॉल्व करने का कोशिश करें तो आप कर सकते हैं। CTP को सुबह में रखिए, 2 घंटा इस पर आप दे सकते हैं। और नाइट में जाते हैं, नाइट में भी आप 2 घंटा ओनली लीजिए। ओनली 2 घंटा नाइट में आपको लेना है। किसके लिए? भाषा शिक्षण के जो ग्रामर का पोर्शन है उसके लिए, लैंग्वेज के जो ग्रामर है उसके लिए। और ये क्योंकि आप 1 घंटा में इसको कर लेंगे, और 1 घंटा ये दोनों जो आप दिन में पढ़े हैं उसको 1 घंटा आप दे दीजिए। डेफिनेटली आपकी तैयारी जो होगी 125 के लिए होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा था कि बुक्स जो लेंगे आप NCERT का 345 का लीजिए और यहाँ पे अरिहंत का सक्सेस मास्टर लीजिए। उस बुक को 3-4 बार आप पढ़ जाइए। जी हाँ, उसमें कुछ गलतियाँ भी हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये चीज़ गलत दिया है। मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ गलती है भी, लेकिन वैसी कोई बुक नहीं है दुनिया में जिसमें कुछ मिसप्रिंटिंग या कुछ गलती ना हो, तो उससे घबराना नहीं है। और उसके 5 अध्याय को आपको क्या करना है कि पार्ट वाइज अलग कर देना है। पार्ट वाइज अलग करके उसमें कवर करके ऊपर लिख दीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को हमने यह देखा है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें विषय कितना है और कौन सा विषय क्या है। तो इसको पहले समझने के लिए पार्ट वाइज अलग कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसी के हिसाब से आपकी तैयारी होती चली जाएगी, क्योंकि सब में 8 अध्याय, लास्ट एक CTP में 12 अध्याय दिया हुआ है। एक एक अध्याय भी आप करते हैं तो आपका एक अध्याय 8 दिन में, एक अध्याय 12 दिन में, ऐसे करके 5 में से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आप 45 से 60 दिन के बीच में उसको पढ़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मोटी किताब देख के जो अभ्यर्थी घबराते हैं उनके लिए हमने ये बात कहा है। और उसको आप वापस एक बार फिर रीडिंग करेंगे, जो चीज़ें छूटी हुई थी, जो एरर हुआ था, जैसे कि मैंने बताया कि गलती कहाँ है उसको आप ढूंढते चलिएगा। दूसरी बार आप खुद देखेंगे कि आपका फीडबैक मिल गया। उसके बाद अगर वहाँ से हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट इतना पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद यूट्यूब पे किसी का भी सेट्स का वीडियो आप देखिएगा तो खुद का आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा कि मैंने जो सेट्स बनाया उसमें मेरा कितना सही हुआ। वो एक फीडबैक का काम करेगा। तो दोस्तों, यह
मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से पढ़ना है, कितना घंटे पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ना है, पढ़ने का बेहतर समय क्या होगा। इस प्रकार पढ़े तो 125 आ सकती है, बिल्कुल आएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप, ऐसा नहीं है कि 6 घंटा ही देंगे तो आपका कल्याण होगा, आप इसको 4 घंटा भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर और भी कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप 4 घंटा देते हैं तो ये दोपहर का टाइम आपको नहीं मिलेगा। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी आपका 100 - में ही होगा, याद रखिएगा। और जब यहाँ आप तैयारी 100 - की करेंगे तो आपका 82 से लेकर 89 के बीच में या फिर 95 के बीच में रिजल्ट रहेगा। ये लिख के रख लीजिए। अगर यह बात सीटेट आ रहा है, इस चीज़ को आप डाउनलोड करके रख लीजिए। या ऐसा नहीं होता है एग्जाम बात, तो आप जो कहिए सो मैं मानने को तैयार हूँ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।